क्या सोचते हैं मिस्टर हरीश साहब? आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं, पहले तो ये बताइए। सर, हमें अगर लोगों को समझाना है, मतलब क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर वन, उसके लिए कौन कौन सा स्टेप, मतलब अगला कदम क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो पहले क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो क्या तो और जो 21 अभी हमें लक्ष्य क्या और करना है। 5 फंडामेंटल राइट हैं, उसमें आपको क्लियरिटी नहीं है क्या? क्या उसमें आपके सभी स्वार्थ, सभी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रही हैं क्या? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि उसमें कुछ कमी है क्या। हमारे हिसाब से तो तो उसमें सभी चीज़ें हैं। उसमें एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन भी है, अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ भी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी है, कर्ज मुक्त भारत भी है, टैक्स मुक्त भारत भी है, जिसमें जो है हम वाटर को हार्नेस करके और वाटर को जो है ना ज़मीन में पहुंचा कर और 4 तरीके के पेड़ों को लगाकर पानी में का परकोलेशन की स्पीड को बढ़ाकर हम पानी को दोबारा जो है 9 से 10 फीट पे ले आने की में सफल होंगे। अधिकांश पानी को हम अंदर ले जा सकेंगे, लिहाजा जो है फ्लड जैसी स्थिति से हम अपने देश को बचा सकेंगे। जो पानी हम अंदर पहुंचाएंगे उसे जो है जहां आवश्यकता होगी वहां उपयोग करके हम अपने देश को ड्रॉट से भी बचा पाएंगे। हम गायों की संख्या और उन्होंने डेडिकेटेड कॉरिडोर देकर गायों की संख्या 10 गुना करेंगे और हमारी गायें रोड पर भटकने के लिए और घूरे पे बैठना नहीं होंगी, उन्हें पॉलीथीन नहीं खाना होंगी, उन्हें जो है प्रोटीन रिच फॉडर मिलेगा, वो भी पेड़ों से, उन्हें औषधियाँ मिलेंगी। तो जो उनका अल्फ़ा 2 वैरायटी का मिल्क है जो कि अमृत तुल्य है, वो औषधि गुणों से भी परिपूर्ण हो जाएगा और हर भारतीय को उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से का अन्न, उसके हिस्से की दही, दूध, शहद और औषधियाँ, और वो भी जीवन वर्धक औषधियाँ मिल जाएंगी। आपके जीवन से केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सहित, प्रिजर्वेटिव सहित, कॉस्मेटिक से लेके आपके संडास में यूज होने वाले हानिकारक केमिकल विलुप्त हो जाएंगे। उनकी जगह हम माइक्रोब्स और अन्य चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो जो अभी हमारी बदबूदार चीज़ें हो गई हैं, जो लाइबिलिटी बन गई हैं, वो मीथेन और मैन्योर का सोर्स बन के भारत देश का सबसे बड़ा रिसोर्स बन जाएंगे, एनर्जी का भी और उर्वरक का भी। और ऐसे माइक्रोब्स ऑलरेडी पैदा कर लिए गए हैं जो सीधे वातावरण से पदार्थों को अवशोषित करके उनमें उसे उर्वरक क्षमता को करने की क्षमता है। जैसे आपकी मूंग की दाल में जो नोडुल्स होते हैं, उनमें डायरेक्ट नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसे सॉइल को एनरिच करने की क्षमता मूंग के उस पेड़ में और उसकी जड़ों के नोडुल्स में होती है। ऐसे ही ढेर सारे माइक्रोब्स हो गए हैं जो पेस्टिसाइड को भी ख़त्म कर सकते हैं, जो सीधे जो है सॉइल को एनरिच कर सकते हैं। तो गाय के गोबर के साथ साथ हम इन बहुत सारी चीज़ों का जब हम कंजक्शन में उपयोग करेंगे तो 1 साल, अधिकतम 3 साल में हम अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति फिर से बढ़ा पाएंगे। अब बताइए, जो अभी हम इतना घटिया बेकार का चुनाव कर रहे हैं, ये चुनाव हम ऐप के माध्यम से क्यों नहीं कर सकते हैं, जिसमें जो वोट देने वाला है उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसका ऐप ही ये सुनिश्चित करेगा कि वो किसी भय में नहीं है। ऐप उसकी आइडेंटिटी को भी सर्टिफाई करेगा। ऐप जो है वो आइसोलेटेड प्लेस में है, ये भी सर्टिफाई करेगा। ऐप ही जो है उसे इन्फॉर्म्ड वोटर बनाएगा और जब वो ये सब चीज़ों को पूरा कर लेगा तब उसकी इन्फॉर्मेशन तो जो है वोटिंग विंडो खुलेगी और वो वोट दे पाएगा। और यदि वो तमाम रिमाइंडर के बाद वोट नहीं देता है तो उसको नॉन वोटिंग सर्टिफिकेट भी जारी होगा। तो वोटिंग सर्टिफिकेट भी जारी होगा और उसने किसको वोट दिया है ये भी जारी होगा। लिहाजा आवश्यकता पड़ने पर जो उसके पास सर्टिफिकेट है उसकी काउंटिंग भी संभव होगी। और किसी तरीके की गड़बड़ी करने वाले जेल में सड़ेंगे, इस प्रावधान के साथ होगा। उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी तो कोई भी किसी का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा।
टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूज़ होना संभव नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूज़ करने के लिए यदि कोई सहभागिता देगा तो उसे जेल में सड़ना होगा। अब ये चीज़ें के लिए हमें अपन से शुरुआत करना चाहिए। यदि मिस्टर हरीश जो है 10 जगह 20 जगह लोगों को पढ़ाने जाते हैं, उनके माध्यम से हज़ारों यदि सीए बने हुए हैं, यदि मिस्टर हरीश जो है बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मिस्टर हरीश जो है चाय पे लोगों को आमंत्रित करें, जो हमारे वीडियो ऑडियो हैं उनको देखें। यदि वो ज्ञानी लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, तो उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएं जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए वो फिट हैं। और यदि वो ज्ञानी नहीं हैं तो आम नागरिक के तहत लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता लें, जिससे 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर हमें चिंता नहीं पालना होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी बेस्ट ब्रेन की टास्क फोर्स बनाएंगे और वो टास्क फोर्स हम लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों से चर्चा करके, हमारे विशेषज्ञों से चर्चा करके हम ज़मीन पर वो 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट को उतार पाएंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं क्या? मिस्टर हरीश। हाँ सर, हाँ सर। आपको अपनी बातों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है? सर मेरे ख्याल में सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी आपने जो कहा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमें इसके बारे में एक डिटेल्ड चार्ट बनाना है, मतलब क्या क्या करना है और रिकमेंडेशन। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे कभी मॉब नहीं बन पाएगी और उससे मॉब लिंचिंग नहीं होगी। उससे कानून हाथ में लेके लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकेगा। उसमें जो है संपत्ति की तोड़फोड़ नहीं की जा सकेगी। और जब उसके पीछे अपराध मुक्त भारत विद 5 सर्टेनिटी के साथ मिलेगा, जिसमें 45 दिन में न्याय सुनिश्चित होगा, तो बताओ यदि कोई भी गड़बड़ी करने वाला है, कोई भी अराजकता करने वाला है, 45 दिन में यदि वो जेल में भी सड़ेगा और उसकी संपत्ति भी जब्त होगी, तो क्या वो गड़बड़ी करेगा? क्या उसे गड़बड़ी करने का साहस होगा? और आइडेंटिटी कैप्चर करने के लिए जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको रेवेन्यू स्ट्रीम पहुंचाएंगे। तो ये सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी को ज़मीन पर उतारने के लिए भारत सरकार का पैसा खर्च नहीं होने वाला है। तो हम तो भारत सरकार की खर्च बचा रहे हैं और आमदनी बढ़ा रहे हैं। और लालच केवल इतना ही है कि हमारे देशवासियों से टैक्स मत लो। लालच कितना केवल इतना ही है कि हमें कर्ज ना लेना पड़े, हमें अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिले और फिर पूरा सिस्टम हमारी सामर्थ्य बढ़ाए, जिससे हमने जितना डेबिट अकाउंट से पैसा लिया उससे अधिक जो है पैसा कमाने की हमारी सामर्थ्य पैदा हो। इस प्रकार हमें फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन और फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिल जाएगा, जिसमें आइडेंटिटी ऑफ सर्टेनिटी विल बी द इनबिल्ट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। और जैसे ही कोई व्यक्ति अपराध घटित करता है, टेम्परेरी उसका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी सीज कर जाएगा, क्योंकि सिस्टम उसकी रिपोर्ट करेगा, सिस्टम सभी एविडेंस पेश कर देगा और सिस्टम जो है 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, जिसमें जजेस की, वकीलों की, पुलिस की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की संख्या बाधा नहीं बनेगी, अधिकतम 30 दिन में न्याय दे देगा। तो बताइए, गड़बड़ी करने का, अपराध करने का जो साहस है वो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। लोगों की सिस्टम में आस्था बढ़ेगी और फिर हम जो बड़े अपराधों से घट के छोटे छोटे जो डेविएशन इन बिहेवियर हैं, छोटी छोटी जो डिलिंक्वेंसी है, उनको भी रिफाइन करके हम पूरे देश का सोच, चिंतन, चरित्र, व्यवहार, वेशभूषा से लेके हर चीज़ मॉडिफाई कर पाएंगे। क्या सोचना है आपका? हाँ सर। आप भी अपना ज़रा काउंटर भाषण दिया करिए। हाँ सर, जी सर कहने की बजाय यदि आप अपने पॉइंट भी उसमें जोड़ेंगे
तो हमें अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें रिफाइन करने में और अधिक मदद मिलेगी। क्या सोचते हैं आप? सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी, अगर कोई रास्ते पे चल भी रहा है तो कौन जा रहा है उसे कैप्चर करने की क्षमता अपने सिस्टम में हो, दैट बी रियली ग्रेट। वो क्षमता जो है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से होगी। लोगों के घरों में सीसीटीवी से लेके बहुत सारे सेंसर और गजेट्स लगेंगे और वो गजेट इंटेलिजेंट गजेट होंगे, जिसमें गजेट लेवल पे ही जो है ना प्रोसेसिंग की सुविधा होगी। और वो केवल जो है ना आपका फ़ोटो नहीं मिलाएगा, उसके पास आपका जो है बोलचाल से लेकर आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, आपने कब क्या ख़रीदा है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, इवन उन सब चीज़ों को भी वो इन कंजक्शन आइडेंटिफाई कर पाएगा। यदि आपके पास कोई नई चीज़ देखी गई है तो बैकएंड इंजन इस बात की सर्च में लग जाएगा कि वो आपके पास कैसे आई है, वो किसकी है। तो वो व्यक्ति को अलग पहचाना जाएगा, उसके पास जो अपैरल्स हैं जो पहने हुए हैं उनको अलग पहचानेगा, वाहनों को अलग पहचानेगा, चाल को अलग पहचानेगा। लिहाजा सिस्टम को कभी मूर्ख नहीं बनाया जा सकेगा। और ये सिस्टम जो है सरकारी खर्चे से नहीं लगेंगे, ये लोगों के खर्चे से लगेंगे, कंपनियों के खर्चे से लगेंगे। और कंपनियां जो इसमें खर्च करेंगी उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से अधिकतम 6 महीने से 1 साल के अंदर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो रिकवर हो जाएगा। लिहाजा हर कंपनी का इंटरेस्ट होगा कि वो अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को लगाए, जिससे उसकी इनकम बढ़े। तो सरकार को भी पैसा मिल रहा है, कंपनियों को भी पैसा मिल रहा है, इंडिविजुअल को पैसा मिल रहा है, जिसके घर में वो गजट लगा है उसे भी मौका मिल रहा है। और जो ये खर्च है, ये पूरा खर्च जो है अपराधी के ऊपर माउंट हो रहा है। लिहाजा जेल में जाने के साथ साथ उसे जो है वो धन का जो है ना भी जो है ना देना पड़ेगा। लिहाजा जो अभी अपराधी अपराध को लाभ का सौदा मान रहे हैं, अपराध जो है लाभ का सौदा नहीं रहेगा। हमारा आज का घटिया सिस्टम अपराधी के फेवर में है। जो सिस्टम अपन पे 5 सर्टेनिटी सजेस्ट कर रहे हैं, इस सिस्टम को जस्ट बदल देगा। इसमें ना कोई मॉब हो सकेगी, ना कोई कानून हाथ में लेगा, ना कोई डेविएशन होगा, और सबसे बड़ी बात है इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। जब आपको फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, जब आपको फंडामेंटल राइट टू हेल्थ है, जब आपको फंडामेंटल राइट टू फूड है जिसमें दूध, दही, घी, शहद और जीवनवर्धक औषधियाँ भी हैं, यदि आपको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है कि आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जो है ना बेस्ट ऑफ द एजुकेशन मिल जाएगी, चाहे आपके खुद के खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, चाहे आपके बाप के खीसे में पैसा हो चाहे ना हो। और जब आप विद्यार्थी काल में ही आपको ऐसा समर्थ बनाया जाएगा कि अधिकांश रीपेमेंट आप स्वयं कर पाएंगे, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के बाद जो आपके ऊपर खर्च हुआ है वो आपको पे करने की शायद स्थिति बहुत कम केसेस में निर्मित होगी। तो जब व्यक्ति इतना समृद्ध होगा तो उसे अपराध करने की ज़रूरत क्या होगी, और जब वो अपराध करेगा तो उसे मालूम है कि सर्टेनिटी के साथ जेल में जाएगा, और वो भी 45 दिन के अंदर, जिसमें इन्वेस्टिगेशन का पीरियड भी सम्मिलित है और ट्रायल का पीरियड भी सम्मिलित है। तो बताइए, लोगों में ना ऐसा दुस्साहस होगा, और लोगों का जो अभी मॉब मेंटेलिटी होती है, गुस्सा होता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, बल्कि उल्टा उसे सिस्टम पर विश्वास होगा। होगा कि नहीं होगा? मेरी कितनी बातें आप बचा पा रहे हैं, कितनी बातें चार्टर अकाउंटेंट मिस्टर हरीश, वाइस प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन, कितनी बातें जो है आपके जहन में आपके ज्ञान के आधार पर उतर रही हैं और आपको तर्कसंगत लग रही हैं, आपको उचित लग रही हैं, आपको डुएबल लग रही हैं। ड्यूएबल है सर, पर हमें एक प्लान ऑफ चार्टर बनाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लोगों को समझ में आए। मतलब आप देखिए, पहले ये करना है, उसके बाद हमें लोगों को वो चीज़ नहीं समझाना है, हमें लोगों को लार्जर पिक्चर बताना है और उनसे पूछना है कि
कि भाई साहब ये लार्जर पिक्चर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि यदि जो आपका फ़ोन बना रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन बना रहा है, टीवी बना रहा है और एडवांस गैजेट बना रहा है, वो आम आदमियों को नहीं समझाता है कि कैसे बनता है। वो आम आदमियों को ये बताता है कि भैया हमने ये गैजेट बनाया है, ये आपका काम का है, आपको चाहिए क्या। हमें भी एग्जैक्टली वही कहना है। हालांकि जो लोग इस फील्ड में हमारी मदद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को रिफाइनमेंट में मदद कर सकते हैं, उनकी हम अलग से टीम बनाएं। लेकिन हर जन सामान्य को टेक्निकल पेचीदगी यदि हम बताने लगेंगे तो वो टेक्निकल पेचीदगियों को समझने में अपनी एनर्जी लगाएगा और समझ नहीं पाएगा तो उसको पटक देगा। तो हमें टेक्निकल चीज़ें किसी से डिस्कस नहीं करना है। हमें उन टेक्निकल चीज़ों का जो लाभ मिलने वाला है वो दृश्य दिखाना है और फिर उनसे पूछना है कि भाई साहब आपको ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। और ऐसा भारत चाहिए तो बस 10-10 लोगों को जोड़िए और बाहरी लोगों को मत जोड़िए। अपने परिवार वालों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रदारों को जोड़िए, जो आपके आस पड़ोस में रह रहे हैं ऐसे अपने पड़ोसियों को जोड़िए, जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं, जिनमें आप काम करते रहे हैं, जिन संस्थाओं में आप जुड़े रहे हैं, ऐसे 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प ले लीजिए और इस संकल्प को और आसानी से उतारने के लिए चाय भोज का आयोजन कर लीजिए। उसका नाम महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज रखिए। जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं उन पर चर्चा करिए, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, शपथ लीजिए और 9 दिन में 100 करोड़ हो जाइए। फिर आपका 90% काम आपको नहीं करना पड़ेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उसके लिए आपको ब्रेन्स भी नहीं खोजना पड़ेंगे, बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स आपको जो है ना आपके टास्क फोर्स में आ जाएंगे। और जो नियम कानून आप बता रहे हैं वो नियम कानून बन जाएंगे। अन्यथा आप बताइए, अभी जो नए 3 कानून आए हैं उसमें कानून की आत्मा नहीं बदली गई है, केवल छोटे मोटे सुधार कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ डिजिटल एविडेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एट्सेट्रा कुछ को जो है ना एडमिसिबल कर दिया है। तो इट इज़ ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। एक इतना बड़ा अवसर कि हम कानून की आत्मा बदल सकते थे और जब ये मॉडल ऑलरेडी भारत सरकार के पास उपलब्ध था, ये 2017 में भारत सरकार को सबमिट किया गया था, 2019 में उन्होंने उसे मान्यता प्रदान की थी, उसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया था। तो उन्हें मैथिली संस्कृत की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अपनी ही डीजी के सेवाओं का उपयोग करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो मेरा कहना है कि सभी कुछ अपन करें ये नहीं, हम लोगों को उतनी ही बात समझाएं कि क्या ऐसा भारत संभव है, ये चाहिए क्या। तो जो लोगों को जोड़ने का काम है करना है वो जोड़ने का काम करें। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप संकुचित जाति में बटे रहो, हम आपको उस बात से भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं। संप्रदाय में बटे रहो, उससे भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं। संकुचित जो है धार्मिक राजनीति में फंसे रहो, उसमें हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं। आप जो राजनीतिक है संकीर्ण राजनीति, उसमें भी फंसे रहो। किस दलगत राजनीति में आप फंसे हुए हैं, किसके आप वो हैं धर्मांध हैं, बने रहिए आप। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि आप स्वार्थी हो जाइए और अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा भारत दीजिए। क्या ये कठिन है? तो टेक्निकल चीज़ें समझाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत जाएगी। बात समझ रहे हैं? हेलो, चलिए तो अब इस वार्तालाप को विराम करते हैं। विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और बैठिए मत। देखो अन्यथा जो है हम सबकी उम्र बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो डुएबल चीज़ें हैं इसका लाभ हमारे बच्चों को ना मिले। हेलो हेलो, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं।